जय हिंद। मेरे देश के नागरिकों, आप सबको मैं हृदय से सलाम करता हूं। संख्या नहीं होती है कुछ भी कि रैली है एक बहुत बड़ी, 10 लाख लोग बुलाए गए, लाख लोग बुलाए गए, 20 लाख लोग बुलाए गए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैं जो बोल रहा हूं, क्षितिज लाइव कर रहे हैं, कई वीडियोस बन रहे हैं, कई लाइव हो रहे हैं और ये बाद में बहुत लंबे समय तक सुना जाएगा। मैं राजनीति में सक्रिय हुआ था सन 1984 से 1984 में मैं छात्र राजनीति से आरंभ हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार होती थी, मुलायम सिंह यादव की राजनीति तब आरंभ हुई थी। मुलायम सिंह यादव एक बजाज प्रिया स्कूटर से आते थे चारबाग रेलवे स्टेशन और स्कूटर से ही जाते थे आगे। उस दौर से और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर से आज तक जो मैंने देखा है, सभी दल, सभी पार्टियां जनता को मोहरा बनाती चली आई हैं अपने लिए, अपनी सत्ता के लिए। लेकिन ये जो बात अभी अभी कही ना कि एक टेम्पो ड्राइवर ने, एक हिंदू टेम्पो ड्राइवर ने जिसने तिलक लगाया हुआ था, उसने असदुद्दीन ओवैसी की बुराई नहीं बर्दाश्त की और उनको, अपनी सवारी को गाड़ी रोक के उतार दिया किनारे। ये एकदम सच्ची बात है। हैदराबाद में जो दारुसलाम है, उसके अगल बगल रहने वाले लोग, बेंगलोर में रहने वाले लोग, ओवैसी साहब का जो घर है, उनके घर के अगल बगल रहने वाले कई लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मित्र हैं जिन्होंने ओवैसी साहब की पर्सनल तारीफ की। और मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आज अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर देश में नेता चुनना हो कि नेता, आदर्श बनाने योग्य नेता कौन है, तो आदर्श बनाने योग्य नेता आप किसको मानेंगे? कहां गिनती पर भी गिने जाने वाले एक जमाना था कि अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, हमारे एक पीवी नरसिम्हा राव भी देश के प्रधानमंत्री हुए, वो भी एक थे। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत बढ़िया अर्थशास्त्र पूरे देश को दिया। 10 साल में कभी भुखमरी जैसी पोजीशन नहीं आई, कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कभी इंसान का दुश्मन अपनी धर्म जाति को लेकर के नहीं बना था। अब जो होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में, उसमें एआईएमआईएम पार्टी, ओवैसी साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें राजभर साहब के साथ जो 11 पार्टियों का अलायंस असदुद्दीन ओवैसी ने किया है और जो ऐलान किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस दिन पहले दिन ऐलान किया था कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, उसी दिन मैं समझ गया था कि 100 सीटों पर नहीं, भागीदारी मोर्चा पूरे 403 सीटों पर लड़ेगा, जिसमें 100 सीटें ओवैसी साहब रिजर्व कर चुके हैं अपनी। 403 सीटों में 100 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी मोर्चा में अपनी रिजर्व कर ली है। हमारे उत्तर प्रदेश में 143 मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। 143 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अगर 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने शानदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, तो क्या पढ़ा लिखा मुसलमान अपने वोट को जाया होने देगा? कभी नहीं। जाहिल मुसलमानों को, जाहिल हिंदुओं को वोट बैंक बनाया गया। मेरी फिर बात वही कहूंगा, जाहिल मुसलमानों को, जाहिल हिंदुओं को वोट बैंक बनाया गया। लेकिन पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी, पढ़ा लिखा जो वोट है, वो अपना स्वार्थ देख करके वोट देता है। अब पढ़े लिखे तबके की समझ में कोरोना वायरस की इतनी खतरनाक बीमारी के बाद, लाशों के ढेर देखने के बाद, मौत की व्यवस्था देश की अव्यवस्था बन गई। मौत की व्यवस्था मतलब मौत बट रही है जैसे, ये देश की अव्यवस्था बन गई। हमारे देश में जो सिस्टम है, वो सिस्टम पूरी तरह फेल्योर साबित हो गया, जबकि इतने लंबे समय से मोदी साहब की सरकार थी। आप लोग याद करिए, जब कोरोना वायरस आया, मोदी जी आए, 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया, 21 दिन में हम कोरोना से जीत जाएंगे, थाली, घंटी, घड़ियाल, सब कुछ तो कर डाला गया ना। मिला क्या आपको बताइए? डॉक्टरों को श्रद्धांजलि दी क्या भारतीय जनता पार्टी ने? डॉक्टर्स को, जो बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या उनको श्रद्धांजलि दी? नहीं। अपनी दुकान चलाई, थाली, घंटा, घड़ियाल बजा के, आतिशबाजी। मतलब मैं दंग रह गया था कि एक दिन मोदी साहब ने कहा और पूरा देश दिवाली मनाने लग गया।
देश में मौतें हो रही थी और देश दिया जला रहा था। देश में मौतें हो रही थी और देश से दिए जलवाए जा रहे थे। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है, कल शाम को, कल रात में 10:15 बजे क्षितिज द्विवेदी का फोन आया मेरे पास और मैंने क्षितिज से कहा कि मैं कल कानपुर आऊंगा। आज सवेरे मैं डॉक्टर के पास गया। आज मुझे राज स्कैनिंग में मुझे अपनी MRI करानी थी। राज स्कैनिंग में अभिषेक से मेरी फोन पे अपॉइंटमेंट की भी बात हुई, लेकिन मैं नहीं गया। मैं कानपुर आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए क्यों आया? क्योंकि आज मित्रता दिवस है, आज मित्र दिवस है और ये है सच्ची मित्रता। हिंदू मुस्लिम एक रहेगा, देश में एकता का राज चलेगा। ये है हिंदू मुस्लिम की सच्ची एकता की मिसाल कायम करने मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मैं लखनऊ का अन्ना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य नहीं ठीक है, सवेरे से थका हुआ हूँ, कल से मेरी तबीयत नहीं ठीक है। बाद में आप सब मुझे बुलाएंगे, बाद में भी आऊंगा, बाद में आपसे वार्ता होंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी। सच बात है कि आज फ्रेंडशिप